सबसे पहले जोड़ के बारे में देखते हैं। तो ये सबसे प्राइमरी स्टेज से है। ये क्लास 1, 2, 3, 4 जहाँ तक जिस क्लास के बच्चे को प्रॉब्लम होगा यदि जोड़ में, तो वो मेरे वीडियो से आसानी से सीख सकते हैं। 6 और 5 11 हो गया। यहाँ देखिए 8 और 2 10 चूँकि 1 पर 0 10 होता है, तो 10 के 0 हासिल एक बगल वाले में जोड़ा जाता है। 9 3 12 के 2 होगा, लेकिन यहाँ पे हासिल हम छोड़ दीजिए। 12 1 13 के 3 हासिल 1, 9 5 14 1 15। तो ऐसे हम बना सकते हैं। इसमें सबसे प्रथम ध्यान देना है क्योंकि इकाई अंक दहाई के साथ सैकड़ा वाले के साथ जोड़ा जाता है, और लास्ट में है हासिल लिख दिया जाता है। क्योंकि हासिल अगला हासिल यहाँ पे हम किसके लिए रखेंगे आगे, चूँकि हमको कोई अंक जोड़ना नहीं है तो हासिल हो जाता है। यहाँ देख लीजिए 6 6 12 5 17 17 के 7 हासिल 1, 8 8 16 8 3 8 8 16 8 24 और हासिल 1 है तो 24 1 25 हासिल 2 हो गया। क्योंकि 25 2 पर 5 होता है, 25 के 5 हासिल 2। अब 2 बगल वाले में जोड़ा जाएगा। 9 9 18 2 20 और 6 26। इस तरीका से हम सिंपल जोड़ सीख लेते हैं। ये बहुत ही सारा सिंपल जोड़ है। और अब आगे हम चलते हैं क्षैतिज जोड़। क्षैतिज जोड़ देखिए, जैसे 2 जोड़ 2, इसमें हमको जोड़ना है इकाई अंक 6 हो गया। दहाई 4 सैकड़ा वाला 2 है इसलिए तो 2। इस तरीका से हम जोड़ बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए इकाई अंक 8 2 10 10 के 0 हासिल 1, दहाई अंक तो 9 3 12 हासिल 1 तो 12 1 13 13 के 3 हासिल 1, फिर एक हासिल बगल में जोड़ेंगे। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे सैकड़ा है नहीं, सैकड़ा वाला अकेले 6 है और हासिल 1 है, 6 1 7 है। एक और एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। इकाई अंक दहाई अंक सैकड़ा वाले के साथ हजारवां तो है नहीं, एक ही में है। देखिए 6 5 11 11 के 1 हासिल 1, दहाई 4 2 6 और 1 7। उसके बाद सैकड़ा वाला 3 3 6। हजारवां अंक सिर्फ 9 है तो 9 के 9। इस तरह के प्रश्न में किसी को समस्या अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका से हम समझा दिए। अब आगे चलते हैं दशमलव वाले जोड़ में। दशमलव वाला जोड़ आसान है, क्योंकि दशमलव से पहले वाले अंक को बोला जाता है पूर्णांक भाग। तो पूर्णांक सिंपल याद रखना। अभी हम बताए हैं कि जोड़ में जो है इकाई अंक के साथ दहाई अंक को दहाई अंक के साथ जोड़ा जाता है। तो चूंकि हम दशमलव से पहले वाले भाग को पूर्णांक भाग बोलते हैं, तो पूर्णांक भाग में इकाई अंक के साथ दहाई अंक को दहाई अंक के साथ, और दशमलव के दाहिने तरफ इसको बोला जाता है दशमलव वाले भाग। तो उसमें पहला अंक दशांश हुआ तो दशांश को दशांश के साथ, जैसे यहाँ पे रहता कोई अंक तो यहाँ सैकड़ांश के साथ, इस प्रकार से जोड़ा जाता है। देखिए इसको कैसे बैठा 5.3, यहाँ देखिए दशमलव ये इकाई अंक है 6 और ये 4 6 जोड़ दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 0 है। 6 4 3 7 6 5 11 यानी कि 11.76। एक तो और एग्जाम्पल इसमें ले लीजिए। इस जोड़ में देखिए पूर्णांक सबसे पहले तो हम सेटिंग कर लेते हैं। दशमलव वालों को दशमलव वाले के सामने में और पूर्णांक वाले को पूर्णांक वाले भाग के सामने। 5.34 54 में दशमलव नहीं है, यह पूर्णांक भाग है। 54 दशमलव कुछ नहीं यानी कि 0 0, यहाँ 3.5 कुछ नहीं यानी कि 0। जोड़ दीजिए
4 5 3 8 6 4 10 और 3 13 हासिल 1 5 5 10 और 1 11। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 113.84, क्योंकि ये पूर्णांक भाग है, इसको बोला जाता है दशमलव वाले भाग। तो इसको हम पढ़ेंगे 113.84। यदि कोई ऐसे पढ़ते हैं 113.84 तो ये गलत होता है, इस पर भी हमको ध्यान देना है। तो इसे हम दशमलव वाले जोड़ को आसानी से सीख सकते हैं। कहने का मतलब इस वीडियो में आप जोड़ से संबंधित हर एक प्रकार का प्रश्न देख सकते हैं, बारी बारी से हम आपको समझाएं। चलिए आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल से। 5.32 जोड़ 46.310 जोड़ 3.54। उसको हम पहले सजा लेते हैं सही तरीक़ा से। पूर्णांक वाले भाग में पूर्णांक वाला भाग, दशमलव के सामने में दशमलव वाला भाग। इसमें इकाई दहाई का भी ध्यान देना, इकाई वाला इकाई के सामने में होगा, वैसे ही दशमलव वाले भाग में भी। 0 0 0 4 2 6 1 7 3 3 6 5 11 की 1 हासिल 1 दशमलव हासिल 1 है 6 3 9 5 14 1 15 5 हासिल 1 4 और 1 5। तो मेरा आंसर हो गया 55.170। तो इस तरह से हम उसको हल कर लेते हैं। जैसे 5x जोड़ x जोड़ 6x, 5x एगो x 6x और 6 6 12x हो जाएगा। 7x प्लस 3x प्लस 4x, यहाँ पे देख लीजिए 7 3 14 और 4 18x हो जाएगा। इस तरीक़ा से हम जोड़ सीख सकते हैं। ये चर वाला जोड़ हो गया। उसी में आगे हो जाएगा जैसे 3x प्लस 2y प्लस 9x प्लस 2y प्लस y। उसको हम कैसे जोड़ें? टोटल ये नहीं हो जाएगा कि 7 2 9 9 9 18 2 11 18 2 20 और 1 21 x या y। ये दोनों अलग अलग, जैसे x वाला तो x वाला एक समान है तो उसको एक साथ रहेंगे। 9 7 16 तो 16x हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देख लीजिए 2 2 4 और 1 5 y। तो इसको हम इस तरीक़ा से देख सकते हैं। ये चर वाला जोड़ हो गया। तो उसमें हम देखना है कि एक समान टर्म को, एक समान पद वाले के जो है एक साथ जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लीजिए एक और एग्जाम्पल, xy जोड़ 2xy प्लस 3x प्लस y प्लस 9xy। उसको कैसे? एगो xy, 2 xy और 9 xy, तो 9 1 10 और 2 12xy हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12xy। और x वाला अकेले पद है ये तो 3x, और y वाला भी अकेले पद है तो 1 y। तो इस तरीक़ा से हम इसको जोड़ सकते हैं। अगला चलते हैं घटाओ। जैसे जोड़ में नियम था कि इकाई अंक को इकाई अंक के साथ ही जोड़ा जाता है, उसी प्रकार घटाओ में भी नियम है। जैसे ले लीजिए 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, क्योंकि 4 छोटा है, 4 में से 8 नहीं घटे तो 1 हासिल ले लेंगे। तो 1 पर 4 14 हो गया, 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गया तो 6। यहाँ देख लीजिए एक छोटा है 8 बड़ा है, तो 1 में से 8 नहीं घटेगा, 1 हासिल ले लेंगे। 11 में से 8 घटाएंगे तो 3, यहाँ बचा आपको 4, 4 में से 9 नहीं घटेगा, 1 हासिल ले लेंगे तो 14, 14 में से 9 गया तो 5। यहाँ हासिल ले लिए हैं तो यहाँ अब 3 नहीं बचा है, 2 बचा है, 2 में से 6 नहीं घटेगा, फिर 1 में इसमें से हासिल लेंगे 9 में से, तो यहाँ 12 हो गया, 12 में से 6 गया तो 6। अब यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गया तो 6। आगे चलते हैं। ये लंबवत घटाव हो गया, और क्षैतिज वाला में देखिए कैसे होता है।
जैसे 8 में से 4 घटाए तो 4, जैसे 73 में से 56 घटाएंगे तो इकाई अंक में से इकाई अंक और दहाई अंक में से दहाई, तो 3 में से 6 नहीं घटेगा, फिर एक हाथ से ले लेंगे, 1 पर 3 13, और 13 में से 6 गया तो 7, यहाँ बचा आपको 6, कितना बचा 6, और 6 में से 5 गया तो 1, यानी कि आंसर हो गया 17। 1 में से 6 घटाएंगे, हासिल घटेगा नहीं तो एक हासिल ले लेंगे, तो 1 पर 1 11, 11 में से 6 गया तो 5, यहाँ बचा 3, अब 3 में से 2 घटाएंगे तो बचा 1, दहाई अंक वाले में से दहाई अंक ही घटाएंगे, अब सैकड़ा है यहाँ पे 3 है, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, यहाँ है 8, 8 में से 6 गया तो 2। तो इस तरीका से हम घटाव सीख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ ध्यान नहीं देना है, यहाँ 0 है तो 0 बगल वाले से यहाँ से लेगा, तो यहाँ भी 0 है तो ई बगल वाले से लेगा यहाँ से, फिर इसके पास भी 0 है तो ये भी बगल वाले से यहाँ से लेगा, तो 9 में से यहाँ जाएगा पहले 10, फिर 10 में से एक इसमें आ गया हासिल, यहाँ बच गया 9, फिर 10 में से इसमें गया एक हासिल, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 9, तो अभी हो गया 9, 9 ये हो गया 8, अब यहाँ है लास्ट में 10, 10 में से 5 गया तो 5, अब यहाँ चूंकि इससे 45 में, इसमें से 45 में, इसमें से 45 में गया था, तो यहाँ 10 के बदला 9 हो गया, 9 में से 4 गया तो फिर 5, फिर 9, 9 में से गया तो 8, यहाँ 8, 8 में से 3 गया तो 5। तो इस तरीका से हम जोड़ सीख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दशमलव वाले घटाव में। जैसे जोड़ में किए थे वैसे ही 8.32 में से घटाना है 4.56। देखिए दशमलव से पहले वाले पूर्णांक भाग, तो पूर्णांक वाले के सामने में इकाई अंक के सामने में इकाई अंक, देखिए 8 के सामने में 4, और दशमलव में दशांश भाग सामने सामने है। कहने का मतलब दशमलव के सामने दशमलव अरेंज कर देंगे, सामने सामने लिख देंगे। घटाइए, 2 छोटा है 6 बड़ा है, तो एक फांसी ले लेंगे, 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ बचा 2 में से 5 नहीं घटेगा, एक फांसी ले लेंगे, 12 में से 5 गया तो 7 दशमलव, यहाँ बचा 7 में से 4 गया तो 3, यानी कि आंसर हो जाएगा 3.76। इसको घटाइए, 734.25 में से घटाना है 96.246। देखिए दशांश सैकड़ांश भाग हजारवा में 6 है, इसमें नहीं है कुछ, यानी कि 0 है। यहाँ देखिए इकाई अंक 6, तो 6 के साथ इकाई अंक 4, इकाई अंक 6, तो 4 के सामने में 6, दहाई अंक 3, दहाई अंक 9, दहाई अंक 3, दहाई अंक 9, सैकड़ा अंक 7 है तो 7, इसमें कुछ नहीं, यानी कि 0। घटा दीजिए, यहाँ 0 में से 6 नहीं घटेगा, हासिल ले लेंगे, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ बचा 4, एक हासिल ले लिए हैं तो घट गया, 5 में से 1 घट गया तो 4 में से 4 गया तो 0। अब यहाँ है 2 में से 2 गया तो 0 दशमलव, फिर यहाँ 4 में से 6 नहीं घटेगा क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा, तो छोटे वाले में एक हासिल ले लेंगे तो 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ बचा 2 में से 9 नहीं घटेगा, फिर एक हासिल ले लेंगे बगल वाले से, 12 में से 9 गया तो 3, यहाँ बचा 6 में से 0 गया तो 0, 6 में से 0 गया तो 6। इसका आंसर हो गया 638.004, यानी कि 734.25 में से 96.246 घटाएंगे तो 638.004 आंसर हो जाएगा। अब आगे चलिए, ये लास्ट प्रश्न है दशमलव वाले घटाव में। 7312.34 में से 546 घटाएंगे, जो दशमलव नहीं है तो इकाई अंक के सामने में इकाई अंक, दहाई के सामने में दहाई, सैकड़ा के सामने में सैकड़ा, कुछ नहीं है दशमलव, यानी कि 0, यहाँ कुछ नहीं है 0। घटा दीजिए,
4 में से 0 गया तो 4, 3 में से 0 गया तो 3, दशमलव। यहाँ देखिए 2 छोटा है 6 बड़ा है, एक हाथी ले लीजिए बगल वाले से। 12, 12 में से 6 गया तो 6। अब यहाँ पे 0 हो गया तो एक फिर हाथ लेंगे बगल वाले से, तो 1 पर 0 10, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ बचा 2। अब 2 में से 5 घटेगा नहीं क्योंकि छोटा है, तो फिर एक हाथ लेंगे तो 12, 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ बचा 6, 6 में से 0 गया तो 6, यानी कि 67,766.34। अब यहाँ पे चर वाला घटाव सीख रहे हैं, कोई स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि हम बारीक बारीक से एकदम आसान और बहुत ही सरल तरीका से बताने वाले हैं। 5x में से 3x घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x। 9x में से 3x घटाएंगे तो हो जाएगा 6x। 7x में से 1x गया तो 6x। 8x में से 2x गया तो 6x। इसी में आगे देखिए x माइनस 2x, 6x माइनस 2x माइनस x। तो यहाँ पे देखिए प्लस वाला अकेले है 6x तो 6x, माइनस वाला दोनों है तो ये समान है, समान चिन्ह जुड़ जाएगा। माइनस 2x और माइनस 1x 3x, और 6 में से 6x में से 3x गया तो 3x। एक तो देख लीजिए लास्ट एग्जाम्पल, 7x माइनस y माइनस x प्लस 3y बराबर क्या। यहाँ समान चर दिए थे, यहाँ पे तो बदल गया, एक तो x वाला है फिर y वाला फिर x वाला फिर y वाला, तो वही नियम वही है जैसे प्लस में नियम था कि समान चर वाले को एक साथ जोड़ा जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी होगा कि समान चर वाले को घटाया जाएगा और जो अलग चर है उसको अलग घटाया जाएगा। तो देखिए 7x में से 1 x गया तो 6x, और 3 ठो y प्लस में है ये माइनस में, लेकिन 3 में से 1 ठो y घटाएंगे क्योंकि जिसमें घटाव लगा रहेगा उसी को घटाएंगे, जिसमें प्लस है उसको तो नहीं ना घटाएंगे। तो चूंकि प्लस वाला ये है ये माइनस में है, y के साथ देखिए माइनस है और 3 है y के साथ जो है प्लस है, तो 3y में से 1 ठो y घटाएंगे तो क्या ठो y प्लस में 2y, चूंकि बड़ा में से छोटा घटा है